गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फोर्थ चैप्टर ट्रीटमेंट चल रहा था और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन पहले आपके जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है, ठीक है, 12th बोर्ड का 12th वाले बच्चों का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में हमने यही देखा है जो बच्चे पूरे साल में थोड़ा सिंसियर है, चाहे वो उनकी परसेंटेज पहले कम थी। हमारे पास जो है साक्षी जैन जो हमारे यहाँ पे साइंस में रेगुलर स्टूडेंट से आप जानते हो वो टॉपर रही है और उसके 80 के आस नियर बाई उसकी परसेंटेज हुआ करती थी और उसने 93.2 उसकी परसेंटेज उसने अचीव की है। बाकी आप देखोगे कई बच्चे ऐसे हैं दूसरे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पहले 95-94% थी 10th में और उनके 91-92 बनी है अदर इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, आप कंपेयर करना 10th की परसेंटेज से 12th की परसेंटेज को कंपेयर करना अदर इंस्टीट्यूट्स में भी और अपने आईपीएस स्कूल्स में भी। ठीक है, तो परसेंटेज जो है अपने यहाँ पे वाले बच्चों की जो है ज्यादातर की इंक्रीज हुई है, लेकिन कुछ बच्चे जो है जो पूरे साल लापरवाह रहे, जो एटीट्यूड में रहे, उनकी परसेंटेज डिक्रीज भी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा सभी की इंक्रीज हुई है, कुछ 2-3 बच्चे हैं जो अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा एटीट्यूड था उनका तो उनकी डिक्रीज हुई है। बाकी ज्यादातर बच्चों की बहुत अच्छी परसेंटेज रही है। ठीक है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और इस तरह कॉमर्स में जो है कोमल खत्री जो स्टूडेंट थी उसके भी काफी परसेंटेज कम हुआ थी शायद 10th में और उसने भी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। काफी बच्चों ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। तो हमारे यहाँ से टॉपर लहर मंगल 93.4 परसेंटेज रही है। ओवरऑल स्कूल का जो रिजल्ट है वो तो आपको 96.2 टॉपर रहा है। ठीक है, जो हमारे कोटा स्टूडेंट्स थे उनमें से। और अब देखो, अगर आप लापरवाह रहोगे और अगर दो लाइन पे चलोगे, दो रास्तों पे चलोगे, कभी भी आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, रास्ता एक ही बनाओ और उसी पे अच्छे से बिना दिमाग लगाए अच्छे से निकल पड़ो उस पे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप कंफ्यूज रहोगे, डाइवर्ट होते रहोगे, तो आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आ पाएगा। चाहे आपकी पहले आपका कैसा ही बैकग्राउंड हो, आपकी परसेंटेज चाहे पहले कैसी भी हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो या कितने आप डफर हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना, आपके अगर बिलो 60% भी रही है तो भी आप 80+, 90+ अचीव करने की कैपेबिलिटी रखते हो। और आपके पहले 90+ रही है तो आप 60 बिलो या 70 बिलो भी आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आप लापरवाह रहे तो। क्लियर? तो अब आप देखो, मैं इनवर्स आज अपने इनवर्स स्टार्ट कर रहा है। तो इनवर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपके थर्ड चैप्टर में मैंने लिखवा दी थी वैसे तो, फिर भी आप देख लो। ए इनवर्स, ए डॉट ए इनवर्स, ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आंसर आएगा। ए बी का होल इनवर्स करो या फिर उनका पहले बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स होगा। ये सब मैंने आपको थर्ड चैप्टर में लिखवा दी थी वैसे। ए इनवर्स डॉट आई या आई डॉट ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इक्वल टू आएगा। डिटरमिनेंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। इससे कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि ए इनवर्स आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, कितने भी इनटू की हो, कितने भी किसी भी ऑर्डर की हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। क्लियर? ध्यान रखना है इसका, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे जो है, इस प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। क्लियर? तो आपने क्वेश्चन पे आता देखो, इग्नोरेंस देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पहले ये आपकी एक मैट्रिक्स है ए, इसका भी इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो अब देखो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो मैंने कहा 2x2 में तो हम एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होगा, इन दोनों का तो हमें क्या करना है, प्लेस चेंज करना है और इन दोनों का साइन चेंज करना है। ठीक है, इन दोनों का प्लेस चेंज करना है तो 3 और इसका साइन चेंज करना है तो ये आपका 2 और ये -4 और ये आपका 2। क्लियर है? इसके अलावा हमें यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ निकालिए, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 3 × 2 6 -2 × -2 माइनस का 8 तो -+8 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया आपके पास यहाँ पे 14। क्लियर? तो ए इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैंने कल लिखवाई थी आपको, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? तो ए इनवर्स हो गया आपके यहाँ से 1/14 एंड दिस 3 2 -4 2। बस ये आपका क्या है, ए इनवर्स है। क्लियर? इसी तरह से ये तो आपको 2 × 2 का बहुत सीधा सा है, हो सकता है 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस। तो आपको मार्क्स शॉर्ट टू शॉर्ट लिखना है। ठीक है, और अब 3 × 3 का डेफिनेटली मैं कह रहा हूं 100% आपका जो है इक्वेशन आएगा। ठीक है, इनवर्स का। तो आप देखो, आप 3 × 3 का इक्वेशन देखो, आप देखो, आपने 3 × 3 की एक मैट्रिक्स ली है हमने।
इसका हमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। पहले आप चाहो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के रखते हैं पे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, 1 से हम एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें 2 जीरो है तो केवल एक ही 1 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ये आपका है माइनस का 3 और माइनस 0 बस इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है हमारे पास -3, क्लियर है। बस अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले। तो कोफैक्टर्स निकालने पहले C11 सभी कोफैक्टर्स निकालने होंगे हमारे पे, यही आपका मेन पार्ट है कोफैक्टर्स निकालना। उसके बाद आपके पास फिर तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो देखो कोफैक्टर्स निकालना है पहले फर्स्ट के लिए, तो वही आपका इसको छोड़ा आपका माइनस का 3, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। C12 इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो ये -3 और -0 -3, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का है, ठीक है ना, इसके बाहर आप माइनस लगा देंगे -3, तो ये हो गया आपका 3 प्लस का। फिर आपका C13 मैंने कहा रो में निकालो और इसको एज वर्टिकल अरेंज करो, तो डायरेक्ट आपका ये जो है ट्रांसपोज भी निकल गया सीधे सीधा। तो इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये आपने छोड़ दिया 6 - 15, 6 - 15 और ये आपका आंसर हो गया -9, ठीक है। फिर अब इसके लिए यहाँ पे C21 इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो ये -0 × 0, ठीक है। तो 0 ले रहे हैं, साइन भी चेंज करने की आपने, साइन चेंज तो होगा लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद C22 इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, ये हमने छोड़ दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, तो ये -1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर C23 इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो 2 - 0 माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि जाया 2 × 1 2, और लेकिन ये प्लेस माइनस का है, 2 3 है ना पे माइनस का प्लेस, इसलिए माइनस हो गया है। फिर इसी तरह से C31 इस वाले एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर C32 इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो ये छोड़िए 0 × 0 0 है, ठीक है। फिर इस वाले एलिमेंट के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो 3 - 0, तो C32 आपका 3 है, ठीक है। इस तरह सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद अब इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहे हैं कि इनको जो ये आपके रो में अरेंज होने चाहिए, हम डायरेक्ट को कॉलम में अरेंज कर देंगे, तो आपका ट्रांसपोज डायरेक्ट हो गया। तो ये हो गया -3 3 -9 0 -1 -2 और 0 0 3, ठीक है। फिर ट्रांसपोज ऑफ, इनका ट्रांसपोज करना था, मैं इसको रो में अरेंज, इनको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करके ट्रांसपोज करना था, मैंने डायरेक्ट ही ट्रांसपोज भी कर दिया है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, और ए इनवर्स आप यहाँ पे एड लिखोगे पहले अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, दिस अपॉन -3, -3 इसको डिवाइड कर दो, तो -1/3 क्लियर। और अब हम चाहे तो इसका जो माइनस है वो कॉमन ले लो, चाहो तो माइनस को बाहर अंदर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, सारे एलिमेंट माइनस चेंज साइन चेंज होंगे, अदरवाइज हमारा ये भी आपका आंसर ठीक है, क्लियर। तो यही रहने दो इसको, ये आपका जो है इनवर्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके 3 × 3 की मैट्रिक्स के आप ए इनवर्स आप खुद निकालोगे सभी के, ठीक है। 11 तक आप खुद करोगे, 12th में आपको ये थ्योरम वेरीफाई करना है, जो मैंने अभी लिखवाया था प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। आपको पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, उसका इनवर्स निकालना है,
फिर राइट हैंड साइड के लिए आपको a इनवर्स भी निकालना है, b इनवर्स भी निकालना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, b इनवर्स इनटू a इनवर्स करोगे, आंसर दोनों साइड सेम आएगा, तो वो आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करोगे। 13 जो है उसमें आपको a गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है, वहां से a इनवर्स निकालना है। ठीक है, उसको उसमें a इनवर्स आपको इस प्रोसेस से नहीं निकालना है, ठीक है ना, इस वाले प्रोसेस से नहीं निकाल करके जो है हमें इसको सोल्व करना है इसी इक्वेशन को। ठीक है, तो देखो मैं एक इक्वेशन आपको सोल्व करवा रहा हूं, उसके बाद जो है आप इसका एक क्वेश्चन आप खुद करोगे फिर। ठीक है, तो देखो अभी, तो देखो अभी 15 क्वेश्चन मैंने लिया है और 15 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आपके जो इसमें से है 13, 14, 15, 16 और सभी पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 15 क्वेश्चन करने के बाद आप ये सब बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है आपका 16 है और बिल्कुल इसी तरह का आपका 13 क्वेश्चन है। ठीक है, 13, 15, 16 जो है सेम क्वेश्चन है और 14 में आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि आपको गिवन है a स्क्वायर प्लस a प्लस b i इक्वल टू o, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, वो आपको गिवन है, तो उसमें आप a स्क्वायर की वैल्यू निकाल के आप रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा, तो एड वगैरह करना आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं 15 क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। देखो ये हमारा प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हमारे पास पहले भी आया था, मैट्रिक्स वाले एक्सरसाइज में आया था इस तरह से प्रूव करने के लिए। वही आप a स्क्वायर निकालोगे फिर a क्यूब निकालोगे, ठीक है, और उनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो हमें चेक करना है कि इनको सबको ऐड करने के बाद आपका 0 0 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि o आ जाएगा आपका। तो पहले a स्क्वायर निकालते हैं, इन दोनों को इसको वापस इससे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 इनको मल्टीप्लाई करते हैं वापस से। ठीक है, 1 1 1 1 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब इस तरह से आएंगे, 1 प्लस 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आपको 1 प्लस 2 माइनस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो देखो 1 प्लस 2 माइनस 6, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो देखो 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये आएगा 1 माइनस 6 एंड माइनस 9। ठीक है, मल्टीप्लाई का ध्यान रखना, आपको सही से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये 2 माइनस 1 एंड प्लस 6, फिर ये 2 माइनस 2 एंड माइनस 3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 एंड माइनस 1 माइनस 3, तो आपको प्लस का 3 एंड प्लस 9, ये आया हमारे पास a स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली लिखते हैं a स्क्वायर ऐड करके लिखो आप इसको, यहाँ पे आया 4, ये 2, ये आपका 1, ये माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास 8 और ये आता है हमारे पास माइनस 15 माइनस 14, ये है 8 माइनस 1 7, ये आपका माइनस 3 और ये है 5 प्लस 9 14। ठीक है, अब हम निकालेंगे a क्यूब, अब हमें निकालना है a क्यूब, तो उसके लिए a स्क्वायर डॉट a, ठीक है ना, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो a क्यूब निकालो। देखो पहले a स्क्वायर दैट इज 4 2 1,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं फर्स्ट कॉलम से, तो ये 4 + 2 + 2, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सेकंड कॉलम से, तो देखो 4 + 4 - 1। फिर इस फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4 - 6 + 3। सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वापस है, ठीक है। तो -3 + 8 - 28। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3 + 16 एंड +14, क्लियर। इस पूरे कॉलम रो को इससे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 -24 एंड -42, क्लियर। फिर देखो आप इससे थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। ये 7 - 3 + 28। फिर इसको इससे 7 - 6 - 14। फिर ये वाला कॉलम, ये वाले रो, वो वाला कॉलम, 7 + 9 एंड 42। Then a³ = आपके पास आता है 8 7, और इसको सोल्व किया हमने तो 1, इसको सोल्व किया 20 -20 एंड -33, इसको सोल्व किया आपने तो 30 - 3 27, इसको सोल्व किया तो अब देखो ये वाला जो आपका आ रहा है 42 + 24 66 + 3 69 -69। फिर ये आपका 32, ठीक है। और ये आया आपके पास 20 -7 -13, और ये आया हमारे पास 51 58। अब देखो हमें ये प्रूव करना है, हमें इसके a³ निकालिए, a² निकालिए, इसमें वैल्यू पुट कर देते सारी। तो a³ तो आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 8 7 1 -23 एंड 58। ये a³ -6 a² जो है ये आपका a² है, यहाँ पे 4 2 1 8 -14 7 -3 एंड 14। ये आपका a², ठीक है। ये a² हो गया 5a, तो +5 और a, ये आपके पास 1 + 11i, तो ये + 11i, i क्या है कि 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब इसे हम चेक करेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है ना, ये इसको ये रहने दो, ठीक है। अब ऐड करते हैं हम इसको, ठीक है। देखो पहले ये 8 एक एक एलिमेंट में चलते हैं। ये आपका 8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो -24, ठीक है। यहां से 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये +5 और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करने पे +11। ये आपका 1 1 एलिमेंट आता है, ठीक है। अब 1 2 एलिमेंट की यहाँ पे 7 -6 × 2 12 और प्लस ये 5 और वो 0, ठीक है। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 1 और -6 +5 और वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहां से आप चलते हैं -23
6 को इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 5 और 0, ठीक है। फिर इस वाले एलिमेंट के लिए 27 माइनस 6 इंटू 8 48 माइनस 48 और 5 इंटू 2 प्लस 10 और प्लस यहां से 11, ठीक है। फिर इस वाले एलिमेंट पे आते हैं माइनस 69 और माइनस 3 इंटू माइनस 6 इंटू माइनस 14, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 84, ठीक है। और 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15 और ये 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है 32 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 42, 5 इंटू 10, ठीक है, बाकी वो 0 है। और फिर ये माइनस 13 और माइनस 6 इंटू माइनस 3 प्लस 18 और माइनस 5, ठीक है। फिर ये लास्ट आपका डिजिट 58 यहां से, ठीक है, माइनस 6 इंटू 14, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6 इंटू 14 हो जाएगा माइनस का 84, ठीक है। 5 इंटू 3 ये हो जाएगा प्लस 15 और 11 इंटू 1 प्लस 11, ये इनका टोटल हो गया। तो अब चेक कर लो कि क्या ये सब 0 हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखो यहाँ से 58 प्लस 15 और प्लस 11 26, 26 प्लस 8, तो देखो आपका 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी आपका 0 है। इस तरह सभी नंबर आपके 0 हो रहे हैं, ठीक है ना। आप चेक कर लो तो कहीं भी 0 अगर नहीं हो रहा है चेक कर लो, तो ये है आपका 0 0 0 और इक्वल्स टू ओ, ये ओ है ना, 0 मैट्रिक्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि इन सबका जो टोटल आया वो आपका 0 आया है, ठीक है ना। इन सबको सॉल्व करने पे 0 मैट्रिक्स आ रही है, 0 मैट्रिक्स का मतलब ओ आ रहा है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसी से हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। हमें ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इक्वेशन है तो हमारे को एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से डायरेक्ट ए इनवर्स निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। तो अब यहीं से हम जो है वापस लिखेंगे सिंस दिस इक्वल्स टू ओ, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहां से ए इनवर्स कैसे निकालना है, जिन में ए आ रहा है, जिनमें ए आ रहा है उनमें से ए कॉमन निकाल दो, ठीक है। यहां से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 नहीं बचेगा, ओनली 5 मैट्रिक्स नहीं होता है, 5 आई लिखना पड़ेगा। अगर कुछ भी अगर कॉमन चल जाता है, जैसे कि यहाँ पे अपने लेते हैं, देखो इस तरह से लेते हैं 2x प्लस 2, इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 यहां से बचेगा x प्लस यहां क्या बचता है आपके 0 थोड़ी ना बचता है, 1 बचता है ना। उसी तरह से यहाँ पे आपके i बचेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। प्लस ये 11i इसमें a है ही, तो इसको इस तरह से लिखा मैंने ओनली, क्लियर। अब इस a को मैं उधर पहले इस काम को इस तरह से कर लेता हूं, चाहो तो आप इसी स्टेप में ट्रांसफर कर दो इसको, जिसमें a नहीं है उस स्टेप को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 11i। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i कुछ हो जाएगा, ये वाला a उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस 11i a इनवर्स, क्लियर। a उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में a जाएगा, ये होगा माइनस 11i अपॉन a, और इस अपॉन वाले क्या लिख सकते हैं a इनवर्स, क्लियर है। तो ये a इनवर्स हो गया। अब ये हमारे को रखना है, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i हमारे को करना है, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू वापस से रखो जो हमारे पास थी, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार देखना पड़ेगा, हमने मिटा दिया यहाँ पे। तो a स्क्वायर की वैल्यू देखो, तो यहाँ पे पास a स्क्वायर था माइनस यहाँ पे 6a, a वापस लिखेंगे हम, तो ये 1 1 1 प्लस
ये 5i, तो 5i की लिखिंग 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, ये देखो i को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं -11 a इनवर्स। ठीक है, अब देखो इसको टोटल कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो वही हम पहले 4, फिर 6 into 1 माइनस का 6, फिर ये 5 into 1 प्लस 5, ठीक है, फिर इसके वाले एलिमेंट के लिए 2 और -6 और 0, ठीक है, फिर इस वाले के लिए 1 और -6, फिर इस वाले के लिए -3, फिर -6 एंड 0। 8 2 एलिमेंट है आपका, 8 -12 एंड +5, फिर 2 3 एलिमेंट -14 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +18 और 0, फिर 3 1 एलिमेंट आपका 7 -12 और 0, फिर 3 2 एलिमेंट तो -3 -6 एंड -1। आप देख लेना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है। -6 -1 प्लस का 6 एंड 0, फिर ये 14 एंड -18 एंड +5 इक्वल्स टू -11 a इनवर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिख लो, ये आपका इनवर्स हो गया और इसको 11 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो -11 a इनवर्स इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है देखो यहाँ पे -3 और यहाँ से -4 -5 -9, ये बचा आपके पास 1 -4 -5 3 और ये आपका 19 -1। Then a inverse equals to -1/11 3 -4 -5 -9 1 -4 -5 3 and 1। दिस इज योर आंसर, ये हमारा a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, हमें इसी इक्वेशन की हेल्प से निकालना है इसमें। ठीक है, अगर इक्वेशन गिवन है तो, अगर इक्वेशन गिवन नहीं है तो फिर हमें इनवर्स एडजॉइंट वाले मेथड से निकालना ही है। क्लियर, तो इस तरह से आपकी मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज आपकी 4.5 जो है वो कंप्लीट है। अब कल से मैं 4.6 जो है इनवर्स वाली हो, उसमें मैं ओनली इनवर्स ही फाइंड करना वाला हूं। ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज आपको यहाँ पे वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।